अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स पे इतना ज़्यादा प्यार शो किया, इतनी ज़्यादा सपोर्ट शो की। और मुझे आप लोगों का फीडबैक सुनकर इतनी खुशी होती है, यकीन करें इतनी खुशी होती है कि मेरी कोई वीडियो आप लोगों के लिए वसीला बनी, मेरी कोई बात आप लोगों को अच्छी लगी, आपने अपनाई और आपका काम हुआ। मुझे सुन के इतनी खुशी होती है कि अब मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। अल्लाह पाक आपको हर कामयाबी नसीब फरमाएं। तो जी आज का ये व्लॉग उन तमाम लोगों के लिए एक जैकपॉट की तरह होगा जो रिस्क की तंगी का शिकार हैं, जो तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, उनको पैसों की शदीद तंगी है, उनको रिस्क की शदीद तंगी है, फाकों में ज़िंदगी गुजर रही है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैं ऊपर आपको स्क्रीनशॉट एक दिखा रही हूँ। 94% ऑडियंस मेरी जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे डेली बेसिस पर व्लॉग्स देख रहे हैं, पूरे पूरे देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे काम करती हूँ, कौन सी ऐसी चीज़, कौन से ऐसे अज़कार मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मैंने उनको बनाया हुआ है कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने मेरे पे हमेशा करम किया है, अल्लाह पाक ने हमेशा मेरी दुआ कबूल की है। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेक इंसान नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, मुझसे भी बहुत सारे गुनाह हुए हैं। लेकिन अगर आप वापस अल्लाह ताला की तरफ रजू कर लेते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी दिन फेर देता है। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल करते हैं, हर चीज़ आपको दे दी जाती है। तो आज के मेरा ये व्लॉग भी इसी अबाउट है, रिस्क के अबाउट है कि आप लोग किस रूटीन को अपना कर अपने ऊपर दरवाजे खोल सकते हैं रिस्क के। आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगी कि आपको रिस्क कहाँ से मिल रहा है, जिस तरह मुझे समझ नहीं आती है। सिर्फ एक आपने रूटीन बनानी है अपनी। वो रूटीन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी रूटीन अपनाई थी और वो मेरे इतने काम आ रही है, इतने काम आ रही है कि मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने ये रूटीन अपनी बनाई और उसको मैंने कभी स्किप नहीं किया। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके अलावा मैं आपसे 2 वज़ाइफ भी शेयर करूँगी, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग वज़ाइफ हैं वो दोनों रिस्क के हवाले से। एक तो बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट्स वाला है कि अगर आपको शिद्दत से पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और आपको 2-3 डेज़ में चाहिए पैसे, तो उसके लिए भी वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी। और इस वजीफे को अगर मैं क्रेडिट कार्ड का नाम दूं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है। और जब तक आप इसको करते रहेंगे आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और इसके अलावा भी इसका एक और फ़ायदा जो होगा वो ये है कि इसको आप रिश्तों के लिए भी कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छे हमसफ़र के लिए कर सकते हैं आप इसको। ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैं बाकायदा आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि सूरह यासीन का मैंने आप लोगों को बताया था तो मोस्टली लोगों को वो समझ ही नहीं आया। और कमेंट सेक्शन में लिख लिख के मेरे तो अंगूठे वो कहते हैं कि रह गए हैं लिख के कमेंट्स में। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये छोटा सा वजीफ़ा है तो मैं आपको करके दिखा दूंगी इसी वीडियो में। और उसके अलावा एक और वजीफ़ा है बहुत पावरफुल, जो है रिस्क के लिए कि कभी ज़िंदगी में आपको रिस्क की तंगी नहीं होगी अगर आप वो डेली बेसिस पे करते रहें बगैर स्किप किए। चलें अब बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। और क्योंकि टाइम है शॉर्ट, मैंने कोशिश की है कि 14 मिनट के अंदर अंदर मैं रहूं ताकि आप लोग भी बोर ना हों, आप लोगों पे भी बर्डन ना पड़े, क्योंकि पूरे दिन में आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं एक अच्छी बात के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपनी रूटीन से आगाह कर देती हूँ कि मेरी रूटीन क्या है। तो जी सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी रूटीन में शामिल कर लेनी है वो है कि छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे को हम कोई चीज़ छोटी सी भी पकड़ा देते हैं तो वो हमें थैंकफुल नज़रों से देखता है, हमारा शुक्रिया अदा करता है। उसी तरह आपने अल्लाह के सामने छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करना है। छोटी छोटी चीज़ों का आप शुक्र अदा करेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अल्लाह ताला की तकसीम पे हसद करेंगे या उसकी नाशुक्री करेंगे कि इसके पास ये है तो मुझे क्यों नहीं मिला, तो इस तरह अल्लाह पाक जो आपके पास है वो भी आप लोगों से छीन लेंगे। तो क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इसलिए कोशिश किया करें कि लोगों से हसद मत किया करें और छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, छोटे बच्चों की तरह। मैंने इसको अपनी एक रूटीन में शामिल किया हुआ है। मैं इस तरह करती हूँ कि रात को जब सोने जाती हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। पूरा दिन में मुझे अल्लाह पाक ने जितनी नेमतें दी, अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े पहनने को दिए, अच्छा घर दिया, प्यारे बच्चे दिए, मुझे अच्छा हस्बैंड दिया, हर चीज़ का गिन गिन के मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह पाक का। और सुबह जब मैं उठती हूँ तब भी मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक नया दिन नसीब किया है।
इसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे, बेशक आपका इसमें कुछ भी नहीं जाना, चंद अल्फाज ज़ुबान से निकालने से कुछ भी नहीं जाना आप लोगों का, लेकिन अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की कसरत करें, जितना आपसे हो सकता है अपना करें। मुझसे भी ना ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन जब जब मुझे याद आता है मैं करती हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। जब भी कोई गुनाह याद आ जाए, अल्लाह पाक से बच्चों की तरह माफ़ी मांगें और ज़िद लगा लें कि आपने माफ़ी लेकर ही जाना है, इस तरह दुआ करें, इस तरह माफ़ी मांगें। तो अल्लाह पाक तो वैसे भी वेट कर रहे होते हैं कि उसका बंदा उसे तौबा करे, उससे माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूँ। राज़िक को जब आप लोग राज़ी रखेंगे तो अल्लाह पाक भी आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क नसीब फरमाएगा जहां आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से भी हमें रिज़्क मिल सकता है, ये बंदा भी हमारा वसीला बन सकता है रिज़्क का। ऐसी ऐसी जगह से आप लोगों को रिज़्क मिलता है जब आप लोग राज़िक को राज़ी रखते हैं। कोशिश किया करें कि आप लोग अपने से नीचे वाले तबके को हमेशा देखें, अपने से ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि अगर आप लोग नीचे वाले तबके को देखेंगे तो आप शुक्र करेंगे कि अल्लाह पाक ने उनसे बेहतर हाल में रखा हुआ है आपको, उनसे बेहतर आप लोग खा रहे हैं, उनसे बेहतर पहन रहे हैं। अपने से नीचे वाले को देखा करें हमेशा, तब ही आप लोग शुक्र करेंगे। और जब आप लोग देखते हैं ना कि अपने से ऊपर वाले तबके पे आप चले जाते हैं, तो फिर आप लोगों में ना शुक्री आ जाती है कि इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया। हम अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, हमें अपनी नेमतें कम लगने लग जाती हैं। इसलिए कोशिश किया करें हमेशा अपने से नीचे वालों को देखा करें, और जितनी आपकी इस्तात हो, जितनी आप लोगों की गुंजाइश हो, आप लोग उनकी मदद भी किया करें। इसके अलावा कोशिश किया करें कि डेली सदका दें, चाहे 1 रुपया भी आप लोग सदक़े में दें, लेकिन दें। सदका एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। आप 1 रुपया देते हैं, वो 10 रुपये बन के आप लोगों के पास वापस आ जाता है। हमेशा हलाल रिस्क कमाएं, चाहे आप लोग थोड़ा खा लें लेकिन हलाल खाएं, क्योंकि हलाल में बरकत है। अगर आपकी रिस्क में एक लुकमा भी हराम का शामिल हो जाता है तो वो आपके तमाम रिस्क को खा जाता है। ट्रस्ट मी, आपके सारे रिस्क को, आपकी सारी नेमतों को वो खा जाता है। इन 4 चीज़ों को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में चेंजेस नज़र आए हैं या नहीं। ठीक है, मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि आपकी अब की ज़िंदगी और तब की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आप लोग खुद नज़र आएगा आप लोगों को। बाकी नमाज के बारे में मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो हर मुसलमान को पता है कि नमाज तो आपकी रूटीन का एक हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपके ईमान का एक हिस्सा है। वो तो आप स्किप कर ही नहीं सकते ना। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो हम मोस्टली स्किप कर देते हैं, वो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। नमाज तो आप लोगों ने पढ़नी ही पढ़नी है किसी भी हाल में। चलें अब आते हैं हम अपने वजीफ़ों की तरफ। तो पहला वजीफ़ा जो रिस्क के लिए है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो दूसरे वाला है शॉर्ट वाला, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि दोबारा से बता दें, लिख के बता दें। काइंडली आप लोगों ने गौर से सुनना है, बिल्कुल गौर से सुनना है, ठीक है, ताकि आपको बार बार ना पूछना पड़े। तो जी पहला वजीफ़ा जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो है सूरह मुज़म्मिल का। किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये वजीफ़ा करने के बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि क्या हालात हैं, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का इंशाल्लाह। तो जी सूरह मुज़म्मिल आपने इस तरीके से पढ़नी है कि किसी भी नमाज के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे 5 नमाज़ों के साथ पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अल्लाह का कलाम है, जितना मर्ज़ी पढ़ें, खुले दिल के साथ, अल्लाह पर यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ। तो जी सूरह मुज़म्मिल जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो 7वीं आयत पे जब आप लोग पहुँचेंगे, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ, ये सूरह मुज़म्मिल की 7वीं आयत है। इसको आप लोगों ने पढ़ना है 101 मरतबा, ठीक है। 101 मरतबा जब मुकम्मल हो जाए तो वहीं से आगे से सूरह स्टार्ट कर देनी है और एंड तक पढ़ लेनी है, ठीक है। अव्वल आखिर 9 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और ये डेली बेसिस पे करना है। आप लोगों ने अपने रिस्क के लिए दुआ करनी है, रिस्क की फरावानी के लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह आपको कुछ ही दिनों में इनके रिजल्ट्स भी नज़र आने लग जाएंगे। रिस्क कहाँ से आ रहा है, कौन कौन वसीला बन रहा है, आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए अब मैं अपना मोस्ट फेवरेट वजीफ़ा आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। जब से मैं कर रही हूँ तब से अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे ना हों या मुझे पैसों की तंगी हुई हो। कहीं ना कहीं से, जहाँ से मुझे उम्मीद भी नहीं होती, वहाँ से अल्लाह पाक मेरी मदद कर देते हैं पैसों के मामले में। अगर आपको इस तरह का कोई इशू है तो ये वजीफ़ा आप लोगों के लिए है।
और इस वजीफ़े का एक और प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग इसको रिश्ते के पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं, अच्छा रिश्ता पाने के लिए या अच्छा हमसफ़र तलाश करने के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप ये इस पर्पज़ के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपको नेक और अच्छा हस्बैंड नसीब फरमाएंगे, अच्छी बीवी नसीब फरमाएंगे। जो भी ये करना चाहता है वो कर सकता है, चाहे आदमी करे चाहे औरत करे। और ये वजीफ़ा है सूरा अद-दुहा का, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, और मे भी आप लोगों ने इसके करामात भी सुने हों, देखे हों। आप लोगों में से जो मुझे देख रहे हैं उन लोगों ने इसको ऑब्ज़र्व किया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वजीफ़ा पढ़ने का तरीका बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी ये किस वक्त पढ़ना है आप लोगों ने और कितनी बार पढ़ना है, ये डिटेल्स मैं आगे जाके आपको देती हूँ। पहले वजीफ़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूरा अद-दुहा में टोटल 9 काफ आते हैं, जैसे कि मैंने निशानदही कर दी है। ये जहाँ पे हाथ का निशान है सारे काफ हैं इस सूरा के। हर काफ पे आप लोगों ने पहुँच के 9 बार या करीमू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या करीमू या करीमू या करीमू। हर काफ पे यानी कि मा व दा का ये पहली काफ, इसमें 9 बार आप लोगों ने या करीमू पढ़ना है। फिर दूसरी रब्बू का दूसरी काफ, इस पे आपने या करीमू 9 बार पढ़ना है। इस तरह आप लोगों ने सूरा मुकम्मल कर लेनी है, यानी जहाँ जहाँ पे भी काफ आएगा आप लोगों ने वहाँ पे 9 बार या करीमू पढ़ लेना है। ठीक है, काफ 2 नुक्तों वाली नहीं, डंडे वाली काफ जो होती है ना, वो जहाँ जहाँ आएगी आपने उस पर 9 बार या करीमू पढ़ लेना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर अपनी रिस्क के लिए, अपने मसले के लिए, जो भी आप लोगों का मसला है आप लोगों ने दुआ करनी है। रो रो कर आप लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, भिखारियों की तरह अल्लाह पाक से मांगना है। जो भी आप लोगों की विश है, रिश्ता आप लोगों को चाहिए या अच्छा हमसफ़र चाहिए, पैसे चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप अल्लाह पाक से मांगें, अल्लाह पाक से रजू करें। एक दफ़ा रजू करके देखें, अल्लाह पाक को राज़ी करके देखें। आपको अपनी ज़िंदगी से मसले ऐसे गायब होते हुए नज़र आएंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। बाकी मैं भी आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूंगी और कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपनी इस बहन को, इस नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है मेरी बातों से, मेरे व्लॉग से, मेरी किसी भी बताई हुई बात से, अगर आपको थोड़ा सा भी इफ़ेक्टिव लगता है वो, तो मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि आपने वजीफ़ों वाला काम ही स्टार्ट कर दिया है, व्यूज़ लेने के लिए आप ये वो कर रही हैं, एक्सेट्रा। तो काइंडली लोगों को जज करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी भी आसानी से जिएं और दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी आसानी से जीने दें। अब सब लोगों की बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 95% ऑडियंस मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इनकरेज करती है, सपोर्ट करती है, दुआएं देती है, दुआएं लेती है, और ऐसे लोगों के लिए दिल से दुआ निकलती है। तो कोशिश किया करें, किसी की दिल आज़ारी मत किया करें, अपने कमेंट्स से, अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से किसी का दिल मत दुखाया करें। आज का मेगा एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स, और मुझे आइडियाज़ देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे आगे क्या बनाना चाहिए, आप लोग क्या देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस की मर्ज़ी की चीज़ बनाऊँ, और ताकि वो इंजॉय भी करें और उनको बोरियत भी ना हो। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आइडियाज़ देने हैं कि आप लोग आगे क्या देखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को अगेन याद करवा दूं, जो ऑडियंस मुझे देख रही है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूं कि मेरी 94% ऑडियंस नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अपनी इस बहन को दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। आपकी बहन भी आप लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखेगी। जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो एंड तक देख रहा है, जिसने आधी देखी है या जिसने कुछ सेकंड्स देखिए, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे, सबको कामयाब करे, सबकी दिली मुरादें पूरी करे। इन्हीं खूबसूरत दुआओं के साथ जवेरिया दानियाल को दीजिए इजाज़त। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और आप लोगों ने मुझे लाजमी आइडिया देना है कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।